जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम मैथ्स में आपको स्वागत है। जैसा कि देख लेंगे कि हम लोग 10T सीरीज चला रहे थे मैथ में 10वां को, तो हम लोग यही से स्टार्ट फिर से करते हैं। हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख दिया हुआ क्वेश्चन में क्या कि परिमेय संख्या क्या है। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे परिमेय संख्या कहते हैं किसे। वैसी संख्या जिसका P/Q के रूप में हो और Q 0 के बराबर ना हो, तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे परिमेय संख्या कौन सा है और कौन अपरिमेय संख्या इसमें है दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए तो आपका रूट परिमेय संख्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए तो रूट या परिमेय संख्या आपको नहीं हो सकता है। √5 का भी परिमेय संख्या हो सकता है तो नहीं। चलिए अब चेक करते हैं हम लोग डी को। √6 परिमेय संख्या है, तो भैया √6 परिमेय संख्या कैसे है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा आपको। तो परिमेय संख्या नहीं है और रूट के अंदर वाला जानते हैं क्या परिमेय संख्या होता है, तो परिमेय संख्या है नहीं आपको। अब यहाँ पर देखें कि परिमेय संख्या सी है कि नहीं। आप 3 से 3 काट देंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो यह 2 बचेगा तो आपको परिमेय संख्या बट्टा में लिख सकते हैं आप। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या रूल कहता है यहाँ पर। अब बात करते हैं हम लोग, इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या है। यहाँ पर पूछ रहा है क्या ना कि 2, 10 और 20 के लसा और मसा को अनुपात क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुपात का मतलब रेशियो होता है। लसा का मतलब LCM और मसा का मतलब SCF होता है। तो हम लोग के 2 दिया हुआ, 10 दिया हुआ और 20 के लसा निकालना भी है और मसा भी निकालना और चेक करके देखना कि अनुपात में कौन वाला सही है। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर जैसा कि 2 है, तो 2 के हम लोग जानते हैं कि फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर में अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड 2 के करेंगे, यहाँ पर 10 के करेंगे, यहाँ पर 20 को करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे किस तरह किया जाता है। पहले लिखेंगे 1, 2, यहाँ पर 1, 2, 5, यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 2, 5। आपको पता होना चाहिए कि LCM कैसे निकालेंगे हम लोग। तो LCM निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, LCM यहाँ पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, LCM लिखेंगे। जो 1 में मिल रहा है उसको भी लिखेंगे हम यहाँ पर जो 2 मिल रहा है उसी को भी लिखेंगे यहाँ पर, और जो नाम मिल रहा है ना उसको भी लिखना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे क्या, यहाँ पर देखिए तो यहाँ 5 पहले मिल रहा है। जिस देखिए यहाँ पर 2 में भी फिर कॉमन हो तो उसको पहले लिख लीजिए, और जो नाम मिलता है ना उसको फिर यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पर बताइए आपको। अब SCF का मतलब क्या होता है, SCF का मतलब क्या है कि यहाँ पर तीनों में जो कॉमन मिल रहा है ना वही आपका HCF होगा, HCF होगा। तो यहाँ पर देखिए तो 1 को मिल रहा है तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, और 2 देखिए तो हम लोग इसमें तीनों में मिल रहा है, तीनों में मिल रहा है तो हमको 2 यहाँ पर लिखेंगे। अब ऊपर वाला को हम लोग गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 1 में 2 से करेंगे तो 2 होगा, 2 गुने 5 तब यहाँ 10 हो जाएगा, 2 गुने 2 5 10 गुने 2 तो यहाँ 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, यहाँ पर 20 लिखेंगे, और यहाँ पर SCF क्या हो गया, 2 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर LCM लिखें और यहाँ पर HCF लिखें। आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर ऐसे काट सकते हैं। देखो भी ये बताते हैं, रेशियो का मतलब बट्टा होता भी है। तो आप यहाँ 20/2 लिख सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आपको। तो यहाँ पर काट सकते हैं, ऐसे बट्टा में रहता तो 10/1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 10:1। तो इस तरह देखिए तो हमको 10:1 आ गया। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा मेरा सही है। तो यहाँ पर आपका सही कौन सा है, बी ऑप्शन नंबर। अब चलते हैं हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर थोड़ा सा समय हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को सोल्व करेंगे। कहा है कि आप जितना अच्छा से बनाना जानते होंगे उतना ही अच्छा बेहतर करके आइएगा आप लोग रिजल्ट में, आपका बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देखिए आपको नंबरिंग लिखा हुआ है। आप यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या कौन मासा कितना होगा। तो भैया सबसे पहले हम लोग जाने कि भाज्य संख्या किससे कहते हैं। पहले हम लोग जानेंगे ना भैया कि भाज्य संख्या किससे कहते हैं। भाज्य संख्या किससे कहते हैं, वैसी 2 संख्या जिसका गुणनफल 2 से अधिक हो
2 से अधिक हो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि 4, 1, 2, 2, यहाँ पर 3 को अभाज्य संख्या ना, 2 से तो अधिक आ रहा है गुणनखंड इसका, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? वैसी 2 संख्या जिनका गुणनफल केवल 2 हो, केवल 2 फैक्टर टूटे, उसके बाद नहीं हो तो आपका अभाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2 अभाज्य संख्या है, कि इसका तोड़ेंगे तो 1 और 2 में तोड़ेंगे। तो यहीं पर हमको पूछ रहा क्या कि अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या छोटी का मासा कितना होगा, मासा कितना होगा? तो भाई आप बताइए, 2 और 4 का मासा अपना निकाल लीजिएगा HCF। तो यहाँ पर HCF निकाल लीजिए, 1 गुने 2 और 4 क्या है यहाँ पर, तो क्या करेंगे 2 गुने 2 और 1 यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 2 में मिलता है वही ना HCF होता है। तो यहाँ पर देखिए तो दोनों मिल रहा है ना HCF में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अब बात करते हैं क्या कि 5005 को कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो आपको अभाज्य गुणनखंड बताए हैं, आपको नहीं बताए हैं, नहीं सीखे होंगे तो जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा वहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, सीखेंगे। हम आपको एक एक चीज़ को बताते जा रहे हैं कि आप लोग की कोई दिक्कत ना हो, आप सब्जेक्टिव नहीं पढ़े हो, कोई भी दिक्कत ना हो, कि ऑब्जेक्टिव आप लोग बना सकते हैं। अब यहाँ 5005 को कैसे गुणनखंड तोड़ेंगे? सबसे पहले 5 को तोड़ेंगे तो 1000 मिलेगा। फिर हम लोग इससे कितना में लगाएंगे? 7 से लगाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 143। फिर हम यहाँ पर सोचेंगे कितना से लगाएं, तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे कितना से? 11 से लगाएंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? अब 5005 को कितना में तोड़े, कितना बार टूटा? 1, 2, 3, 4 बार में टूटा। तो हमको कितना होगा अभाज्य गुणनखंड? 4 होगा। ये आपका सही हो गया। अब बात करते हैं कितना नंबर को? 5 नंबर क्वेश्चन को। कितने 2 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। तो आप देखिए यहाँ पर 3 से भागा देके कौन कौन संख्या कट रहा है आपको? तो भैया 25 कटेगा? नहीं कटेगा। आप लोग जानते होंगे। यहाँ पर 30 देखे तो यहाँ पर 30 कट रहा है। तो ये सही आपका ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी ही में सही आपको पकड़ा गया, सही है। अब बात करते हैं क्या? अब बात करते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन। 2 संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मासा 17 दिया हुआ है, तो उसका लसा क्या होगा? तो आपको बचपन में पढ़े होंगे पहली संख्या, तो पहली संख्या को ए मान लेते हैं और दूसरी संख्या को बी मानते हैं, और LCM गुने HCF लिखते थे हम लोग। क्या लिखते थे? LCM गुने HCF लिखते थे। तो यहाँ पर आपको दे दिया क्या? दोनों संख्या का गुणनफल दे दिया है, गुणनखंड। तो आपको कितना दिया है? 8670 दिया हुआ। अब आपको यहाँ पर कुछ, अब आपको इसमें मासा दे दिया, मासा माना HCF दे दिया 17। आपको कितना दे दिया? 17 दे दिया। तो आपको LCM में ना निकालना है, तो LCM निकालना यहाँ पर 17 दिया हुआ। तो आप काट सकते हैं इसको, आप काटिएगा तो इसमें तो कितना बार में आपको कटेगा? आपको कटेगा कितना? 510 बार में, 510 बार में। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका डी यहाँ पर सही होगा। ठीक। अब चलते हैं, बात करते हैं फिर से हम 7वां नंबर क्वेश्चन को। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 6, 8 और 22 का लसा और मासा का अनुपात। तो आपको यहाँ पर जो पहले वीडियो में हम बताएं, आपको पहले ही बताएं इस वीडियो में कि 2 नंबर क्वेश्चन में कि लसा और मासा कैसे निकाला जाता है। फिर से आपको बता देते हैं कि कोई प्रॉब्लम आप लोग का ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर देखेंगे हम लोग 6 और 8 और 22 का। तो यहाँ पर हम लोग 22 का निकलेंगे। था 6 गुने 2 गुने 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 2 2 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी करेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 1 2 3। आपको बताएं कि LCM में क्या करना है। LCM में आपको क्या करना है? जो मिल रहा है उसको भी पहले लिख लेंगे तो 1 होगा। यहाँ पर देखेंगे 2 2 सब मिल रहा है तो 2 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या ना मिल रहा है? 2 और यहाँ पर देखेंगे कितना? 3 है और यहाँ पर 11 है। क्या है? 11। तो यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं हम लोग।
और HCF में तो आपको 2 आएगा, HCF में तो आपको 2 आएगा। ये तो बात आप लोग जान रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं 1, इसको गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2, 3 गुने 11 और यहाँ पर 2 है आपको। तो ऐसा कीजिए कि एक 2 से एक 2 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 3 12, 12 गुने 11 कीजिए गुना तो 132 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 132 आ गया। अब यहाँ पर देखना कि 132 किस में है। तो भाई 132 तो आपको इसी में है ना, इसी में 132:1। तो आपका 7 नंबर क्वेश्चन का सही होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन को। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर 96 के तो सबसे पहले हम लोग 2 से लगाएंगे तो कितना बार, 48 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 24 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 12 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 6 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे 3 बार में कटेगा। तो यहाँ पर हम लोग काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 2 के पावर 5 लिखेंगे और यहाँ 3 के पावर 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत तो देखेंगे हम लोग चेक करेंगे। तो 2 के पावर 5